अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ईमान सेहत और आफ़ियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने साथ लेकर चल रही हूँ यहाँ के लोकल बाज़ार। यहाँ पर टर्की में हर एरिया में उनके लिए उनका लोकल बाज़ार लगता है जो डिफरेंट डेज़ पे लगता है। हर एरिया के अपने डेज़ होते हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पर मेरे करीब में 2 बाज़ार लगते हैं। उनमें से एक बाज़ार ट्यूसडे और सैटरडे को लगता है और एक बाज़ार वेडनेसडे और संडे को लगता है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह के पाकिस्तान में इतवार बाज़ार और बुध बाज़ार मंगल बाज़ार लगते हैं, सेम उसी तरह से। देखें, टर्किश और उर्दू में के कुछ वर्ड्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये लोग बाज़ार को पज़ार कहते हैं और हम लोग बाज़ार कहते हैं। तो इनके जो बाज़ार लगते हैं इसके लिए इनकी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बसेस भी चलती हैं। उनका रूट होता है जो आपके घर के करीब से गुज़रती भी जाती हैं और आपको पिक करती हैं और इसी तरह से आपको ड्रॉप ऑफ करती हैं। वो हर हाफ एन आवर में चलती हैं। लेकिन जिस बाज़ार में मैं जा रही हूँ इसकी अभी बस सर्विस स्टार्ट नहीं हुई, तो इसके लिए मुझे मिनी बस में जाना होता है। तो ये यहाँ की मिनी बस है जिसमें मैं अभी बैठी हूँ। इसको कहते हैं डोलमुश। डोलमुश का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके एरिया के आसपास वाले एरियाज़ में जाती है और इसी तरह से आपको इसके लिए बाकायदा किसी स्टॉप पर इसका वेट नहीं करना होता। ये कहीं पर भी आपके लिए रुक जाती है और कहीं पर भी आप इसको मतलब वहाँ उतरना चाहें तो ये आपके लिए रोक देती है और आपको उतार देती है। और इसमें पेमेंट आपको जो है वो कैश की सूरत में ड्राइवर को करनी होती है, कार्ड पेमेंट्स नहीं है, क्योंकि टर्की में काफ़ी सारा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं जिसमें ट्राम है, मेट्रो है, बस सर्विस है। उनमें जो पेमेंट होती है वो कार्ड के थ्रू होती है, लेकिन डोलमुश में जो पेमेंट होती है वो कैश की सूरत में होती है। खैर, मैं बाज़ार पहुंच चुकी हूँ। इस बाज़ार की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जो बाचे शहर वगैरह में रहने वाले हैं तो उनके लिए आसानी रहेगी। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इस्तांबुल का इतवार बाज़ार। यहाँ बाज़ार में, हमारे यहाँ के बाज़ार में 3 फ्लोर्स हैं, 3 से 4 फ्लोर्स होते हैं। पार्किंग एरिया भी होता है, ठीक है, आप आराम से अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। और इसी तरह से 1 से 2 फ्लोर पे आपको क्लोथिंग, घर का सामान, जूते, XYZ मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और 1 फ्लोर पर आपको सब्ज़ी, फ्रूट्स और इसी तरह से मछली वगैरह का सेक्शन होता है, वहाँ से आप वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ये देखें आप, इस तरह से ये बाज़ार लगे होते हैं। कपड़े वगैरह आपको हर साइज़ के, सीज़न के मतलब आसानी से मिल जाते हैं और रेट्स भी मुनासिब होते हैं। ये देखिए, ये स्कार्फ़ की शॉप है। डिफरेंट वैरायटीज़ है स्कार्फ्स की यहाँ पर। इसी तरह ज्वेलरी वगैरह भी और हर चीज़, यानी आपको जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। ये देखिए, मुझे बड़ी कोई चीज़ नज़र आई, मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे पता लगा भाई ये लाइटर है। यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, तो ये उनके काम आने वाली चीज़ है। तो इसी तरह से यहाँ बैग्स वगैरह भी लगे हुए हैं, वॉलेट्स, काफ़ी वैरायटी होती है चीज़ों की। आप अगर लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की प्राइसेस जो है वो मॉल्स वगैरह में, जैसे जो अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ के, कुछ चीज़ों की प्राइसेस बिल्कुल उनकी तरह ही होती है, तो फिर तो लेने का फ़ायदा नहीं होता। तो आपको थोड़ा देख कर, घूम फिर कर चीज़ें देखनी चाहिए और फिर उसके बाद आप चीज़ें वगैरह लें। तो चलिए मैं आपसे कुछ जो है वो सेक्शंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा, बल्कि ये भी आ गया है सेक्शन ऑर्गेनिक स्पाइसेस वगैरह का, यानी स्पाइसेस सेक्शन है जिसमें आपको बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं और ऑर्गेनिक सोप्स वगैरह हैं। ये बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीज़ इनके पास होती है। मैं भी एक टी ख़रीद के लेकर आई हूँ, अभी तक मैंने ट्राई नहीं की, इंशाल्लाह ट्राई करूँगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी।
तो यहाँ से बल्कि इनकी शॉप से मुझे एक और चीज़ भी बहुत अच्छी उन्होंने मुझे रिकमेंड की। जैसे कि सर्दियों के सीज़न में बड़ों को और छोटों को फ्लू हो जाता है, साइनस का इश्यू हो जाता है और ब्रीथ लेने में रात को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए उन्होंने बताया। जैसे ये है टर्किश में इसको कहते हैं क्रिस्टल मेंथोल और इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल मेंथोल। थोड़ा सा बस स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। आपने एक ग्लास गर्म पानी में रूम के अंदर आपने गर्म पानी का एक ग्लास रखना होता है और उसके अंदर एक छोटा सा पीस इसका आपने क्रिस्टल का डाल देना होता है। और उसी के जैसे हम विक्स वगैरह से भाप वगैरह लेते हैं, स्टीम लेते हैं, तो लेकिन इसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब आपको उसके करीब नहीं बैठना होता, आपने बस पास में साइड टेबल पे रख दिया। तो बहुत अच्छा यानी मेरा एक्सपीरियंस रहा। छोटे बेटे को थोड़ा सा इशू हो रहा था फ़ीवर की वजह से और नज़ले की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मतलब इससे फ़ायदा हुआ कि वो 3 डेज़ जो है बहुत सुकून से सोया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। अच्छा, बस इसी तरह से मैं बाज़ार में घूमती रही। कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी चाहिए थी, लेकिन मैंने आप लोग को दिखानी थी, तो मैंने वीडियो बनाई कि मैं आप लोग को उसे शेयर कर सकूं कि किस तरह से यहाँ पर बाज़ार वगैरह लगते हैं। ये घर की देखिए छोटी छोटी चीज़ें, ख़वातीन की मोस्ट फेवरेट शॉप के आपको जो है वो बहुत ही अच्छी लगती हैं ख़वातीन को इस तरह की चीज़ें, और आप ना चाहते हो भी यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से स्पून्स हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। यहाँ से मैंने भी ऑयल का स्टैंड वगैरह लिया। खैर वैरायटी ऑफ जो है सामान यहाँ पर है, और इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। लाइक आप देखें यहाँ पर वैक्यूम मशीन की अगर कोई पार्ट वगैरह आपका टूट जाता है तो उसके भी पार्ट्स आपको ईज़िली यहाँ पर मिल जाते हैं। वैक्यूम मशीन बैग्स हो गए, स्विच बोर्ड हो गए, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है यहाँ से। आपको यहाँ पर हर ब्रांड की कॉपी मिलेगी। जिस तरह से आप देख रही हैं जेंट्स के पजामे वगैरह हैं, एडिडास और नाइकी, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी क्वालिटी की ही मिल जाती हैं। और ये देखिए ये लॉन्ग ड्रेसेस हैं लेडीज़ के, बड़ा अच्छा मटेरियल था इसका, लेलन का मटेरियल था। लॉन्ग ड्रेसेस हैं। ये डिफरेंट ज्वेलरीज बच्चियों की, काफ़ी सारी वैरायटी है ज्वेलरीज की भी। इवन आपको कॉपीज़ वगैरह यहाँ से मिल जाती हैं। और ये फिर आ गई लेडीज़ की मोस्ट फेवरेट शॉप। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी यहाँ पर इनके पास, बहुत ही खूबसूरत ये फैंसी बर्तन हैं सारे, तो ये भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और ये देखें कितनी प्यारी ये जो है वो डिश है, टिश्यू का बॉक्स है। और ये हैं डिफरेंट डिज़ाइन में कहवा सेट, जो टर्किश कहवा होता है इसमें पिया जाता है। तो इसका साइज़ बहुत छोटा सा होता है। और जब मैं शुरू में आई यहाँ पर सऊदीया से तो मुझे कप सेट वगैरह ऑर्डर करना था, तो मैं इसी को बस बड़े साइज़ का समझकर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। और जब घर आए तो इतने छोटे छोटे साइज़ के, मैंने कहा भाई इसमें तो हमारा गुजारा नहीं है, हमें तो अच्छा खासा बड़ा कप चाहिए होता है चाय पीने के लिए। तो मुझे फिर अपने ऑर्डर जो है वापस करवाने पड़े। 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा ये है जैसे प्याज और आलू का जो स्टैंड नहीं होता, तो ये उसका ऑर्गेनाइज़र है। जैसे उसमें ऊपर लहसुन का है, नीचे आलू प्याज का है और फिर आलू का, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा है मुझे। और ये टॉय शॉप आ गई है। अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ भी यहाँ पर हैं और थोड़े से
लो क्वालिटी वाले भी हैं, और ये शूज़ वगैरह हैं। तो बस इस तरह से भी आजकल सीज़न जो है वो चेंज हो रहा है, सर्दियों की तरफ आ रहा है, तो भी आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों का सामान आना शुरू हो गया है, सर्दियों के जूते। और इसी तरह से भी स्नो का जब सीज़न शुरू होगा तो स्नो का सामान, स्नो के जूते, ये सारा कुछ आना शुरू हो जाते हैं। ये आ गए डिफरेंट किस्म के कर्टन्स, आपको डिफरेंट साइज़ के कर्टन्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। मैंने भी बल्कि यहाँ से कर्टन लिया ब्लैक आउट, और बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी। अभी लगवाया नहीं है, मैंने लगवाना है। और बस यही सारी चीज़ें आगे पीछे चल रही हैं। तो बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा वीडियो जो है वो मैंने ली है। ये ट्राउज़र्स हो गए, हुडीज़ हो गई, घर में पहनने वाली चप्पलें हो गई, ये डिफरेंट बेडशीट्स वगैरह हो गई यहाँ पर, और इसी तरह से मैट्स वगैरह हो गए, कारपेट्स हो गए, ये हैंड कारपेट्स भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। खैर मेरा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ से बेडशीट वगैरह लेने का। मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने बेडशीट्स वगैरह कहाँ से ली और बहुत अच्छी क्वालिटी की। इतनी दफ़ा धुल चुकी हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बच्चों के नाइट ड्रेसेस वगैरह हैं, 180 टर्किश लीरा के जो लगे हुए हैं, फुल स्लीव्स। मुझे भी बच्चों के लेने हैं, तो मैंने कभी थोड़ा सा सीज़न और जो है ठंड की तरफ चला जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह बच्चों के सबके नाइट ड्रेसेस वगैरह लूँगी सर्दियों के। और ये देखिए मैं आपसे कही थी ना जैसे कारपेट्स वगैरह भी, तो ये भी आपको बाज़ार वगैरह में मिल जाते हैं। और अच्छा, टर्किश कारपेट्स वगैरह की और रग्स वगैरह की बात ये कि इनका वेट बहुत हल्का होता है, बहुत मतलब लाइट वेट ये होते हैं। और ये सर्दियों के पजामे वगैरह लगे हुए हैं, और इस तरह से शर्ट्स लगी हुई 40 टर्किश लीरा, 35 टर्किश लीरा की, ये सब लगा हुआ है। अच्छा खैर, जब आप शुरू में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप जहाँ रहने लगते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर ऐसे मिल सकती है, वैसे मिल सकती है। ये फुल ड्रेसेस फिर से आ गए हैं बच्चियों के, बड़ों के, और ये टी शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं 30 टर्किश लीरा में। तो खैर इस वाले सेक्शन पे सारा मैंने आपको बताया, क्लोथिंग है और घर का सामान वगैरह हो गया। अरे बल्कि ये क्या आ गया, ये आ गया कुम्पीर, इसको कहते हैं कुम्पीर। ये टर्किश का जैसे आप कह लें कि स्नैक्स के तौर पर जैसे आपको मिल जाता है बाहर, स्टॉल्स वगैरह इसके लगे हुए होते हैं, आप टूरिस्ट प्लेसेस पर अगर जाएं। ये बैक पोटैटो होता है काफ़ी बड़े साइज़ का, और उसमें बटर वगैरह लगा कर ये बहुत सारी चीज़ें इसमें सैलेड वगैरह, वेजिटेबल्स डालकर और सॉस वगैरह डालकर देते हैं। मैंने तो खैर यहाँ पे ट्राई नहीं किया, यानी बाज़ार वगैरह में, क्योंकि हम नाश्ता वगैरह में करके गई थी। इंशाल्लाह किसी और जगह से फिर मैं जब ट्राई करूँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरह से ये बनाते हैं। तो इसी तरह से बस यहाँ से घूमते फिरते हुए मैं फिर चली गई सब्ज़ियों के सेक्शन में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी। तो चलिए फिर चलते हैं थोड़ा सब्ज़ियों और फ्रूट के सेक्शन पर। तो हम आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगी हैं। तो यहाँ पर मैं बल्कि आपको रियल साउंड वहाँ का सुनाऊंगी कि वहाँ के बैकग्राउंड में आपको किस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बिल्कुल वैसी जैसे पाकिस्तान में बाज़ार वगैरह होते हैं ना, मार्केट्स वगैरह, और वहाँ पे वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, इतने लीरा किलो आके ले लो और ये सब कुछ। तो सेम वैसी आवाज़ें, वैसे ही माहौल आपको यहाँ पर मिलता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी फ़्रेश होती हैं। देखिए डिफरेंट किस्म की ये फलियाँ हैं, और ये जो हरी मिर्चें आपको देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये होती मीठी हैं। इसको कहते हैं तातल बिबर, और मीठी होती हैं। आपको अगर स्पाइसी वाली लेनी हो तो आपने उनको बताना होता है कि मुझे अजय बिबर जो है वो चाहिए। अजय बिबर कहते हैं स्पाइसी वाली चिल्ली को। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ के फ्रूट्स की जो टेस्ट है वो मुझे बिल्कुल पाकिस्तान के फ्रूट के टेस्ट की तरह लगते हैं, क्योंकि सऊदीया का जो फ्रूट होता था वो टेस्टलेस लगता था। इल्ला ये कि जो फ्रूट हमारा पाकिस्तान से आ जाता था, ये पाकिस्तानी फ्रूट्स वगैरह जो हमें मिलते थे, वो एक अपना ज़ाहिर उसका टेस्ट होता है, लेकिन बाकी जो फ्रूट्स वगैरह डिफरेंट कंट्रीज से आते थे वो उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होता था। लेकिन यहाँ आकर जो हमने फ्रूट वगैरह ट्राई किए तो यकीन माने बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के ही एप्पल हैं और पाकिस्तान की ही चीज़ें हैं। बस यहाँ पर फ्रूट्स में एक चीज़ नहीं मिलती, वो है मैंगो। यहाँ मैंगो आपको नहीं मिलता। इसमें भी बाज़ जो शॉप्स वाले हैं वो आपको कहते हैं कि हम आपको ख़ुद ही चीज़ें निकाल कर देंगे, और कुछ आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी पसंद से चीज़ें निकाल लें। तो बिल्कुल सेम पाकिस्तान वाला ही माहौल समझें आप यहाँ पर भी।
ये माशाल्लाह से आप देखिए वैरायटी है ऑलिव्स की, डिफरेंट किस्म के आपको देखें ऑलिव्स मिल रहे हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में हैं। इनके ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में जो है वो ऑलिव्स खाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी है पोटैटोज़ की कि आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाले जैसे फ्राई वाले पोटैटोज़ हैं वो डिफरेंट हैं, खाने में डालने वाले डिफरेंट हैं, और इसी तरह से टमाटरों की भी वैरायटी जो है वो डिफरेंट है कि आपको खाने वाले टमाटर अलग मिलते हैं और सालन में डालने वाले डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये जो मिर्चें नज़र आ रही हैं तेज़ वाली होती हैं। ये मैंने इसलिए दिखाई हैं ताकि अगर कोई यहाँ पर नया आया है और उसको नहीं मालूम, क्योंकि मैंने इस चीज़ से सफ़र किया था तो बाद में पता लगा कि भाई ये वाली तेज़ होती है। मैं जब लेकर आऊँ हमेशा मीठी निकले, मतलब उसका कोई मतलब लगे ही ना कि भाई ये चिल्ली है। इसी तरह से बाज़ार में आपको बिल्कुल फ़्रेश जो है वो बनी हुई रोटियाँ और नान वग़ैरह आपको मिल जाते हैं। ये देखें इतने प्यारे से नान लगे हुए हैं और चपातियाँ हैं। मैंने भी चपातियों का पैकेट लिया। ऑर्गेनिक एग्स आपको मिल जाते हैं। ये चीज़ की वैरायटी है और चीज़ की तो वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा है। बस मैं चीज़ लवर नहीं हूँ तो इसीलिए मैंने कभी ये ट्राई नहीं किए हैं, ना ही मेरे बच्चे इतना चीज़ लवर हैं। ये इनके सुजुक कहलाते हैं, ये मीट से बने हुए होते हैं। इसको ये लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, एग्स के साथ इसको बनाते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं, इसके पिज़्ज़ा में इसका यूज़ करते हैं। मैं लेने गई थी भिंडियाँ स्पेशली क्योंकि सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा फिर भिंडियाँ नहीं मिलेंगी तो मैं भिंडियाँ लाकर जो है फ्रीज़ कर दूं, क्योंकि भिंडी मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। तो इसको ला के मैंने किस तरह से फ्रीज़ किया कि ये आगे जो है वो मैं इसको इस्तेमाल करती रहूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, ये हैंडमेड आपको नज़र आ रहा है पास्ता। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इवन आपको ऑयल वगैरह भी जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक मिल जाते हैं। वहीं पर आपको फ्रेश जो है वो ऑयल वगैरह भी निकाल कर दे देते हैं। तो ये था यहाँ का बाज़ार, मैं आपको दिखा सकी, मैंने आपको दिखाया। बस ये देखें वेजिटेबल्स में भी अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत कलर बनाए हैं कि जिसको देखकर आंखों को अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरह के डिफरेंट वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। जो बाज़ार लगता है मंगल हफ्ते का, तो उधर भी मैं आपको लेकर चलूँगी अपने साथ, वो भी फ्री बस में। ये वाली जो बस है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो मिनी बस थी वो हर जगह रुक जाती है, लेकिन ये येलो वाली बस जो है वो आपको स्टॉप पर ही रुकेगी और स्टॉप पर ही उतारेगी, और इसमें पेमेंट आपको कार्ड से करनी होती है। किसी दिन मैं आपको अपने साथ इस वाली बस में भी लेकर चलूँगी। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।